Hello guys, welcome to all in RK English classes. How are you? I hope you will be happy and healthy and enjoying your studies nowadays. My dear students, today we shall study about future continuous tense. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो कि फ्यूचर टेंस का दूसरा पार्ट है का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आइए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पहचान को जानें। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या बच्चों रहा हूंगा, आदि शब्द आते हैं। बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान है कि ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा हूंगा आदि शब्द आते हैं। अब बच्चों हम इसके नियम को जाने। तो इसका जो बच्चों नियम है, रूल है अफर्मेटिव वाक्यों के लिए, बच्चों साधारण वाक्यों के लिए तो सबसे पहले बच्चों हम सब्जेक्ट लिखते हैं। किसी भी टेंस का अनुमान हम कर रहे हैं और वाक्य अफर्मेटिव बच्चों, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद बच्चों विल बी अथवा शैल बी, विल बी अथवा शैल बी। बच्चों पिछले वीडियो में आपने देखा था कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होता है। तो वही नियम यहाँ जानना है कि यदि हमारा कर्ता सीता है, ही सी इट है, तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारा कर्ता आई है और बी है तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बच्चों इंग फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इंग फॉर्म बच्चों मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाना है, गोइंग, प्लेइंग, रीडिंग इत्यादि। और उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट का प्रयोग, और अंत में हम अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अदर वर्ड मीन्स बच्चों अन्य बातें। अन्य बातें मीन्स बच्चों यदि वाक्य में कोई स्थान वाला शब्द है, मैदान में, तो लास्ट में लिख देते हैं इन द फील्ड, बगीचे में इन द गार्डन, सड़क पर ऑन द रोड। जैसे बच्चों आइए इसके एग्जाम्पल को समझें। हम कल स्कूल जा रहे होंगे। वाक्य बच्चों हम कल स्कूल जा रहे होंगे। ऊपर बच्चों नियम में था, पहचान में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो उनको मिल गया पहचान कि ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। सबसे पहले बच्चों हम के मिले अर्थात बी, और बी के साथ बच्चों शैल बी, तो बी शैल बी। अब बच्चों जाना का इंग्लिश इंग फॉर्म के साथ, गोइंग, बी शैल बी गोइंग टू स्कूल। कब जा रहे होंगे? कल।
अर्थात टुमारो। वाक बना बच्चों, वी शैल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। एक वाक और लिखते हैं बच्चों, वह मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। वह मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। सबसे पहले बच्चों वह मीन्स अर्थात दे, और दे के साथ बच्चों विल बी, दे विल बी प्लेइंग ऑब्जेक्ट बच्चों क्रिकेट, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। कहाँ खेल रहे होंगे? मैदान में। अगर वर्ड में आया इन द फील्ड। वाक बना बच्चों, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन दी फील्ड। इस प्रकार से बच्चों ये अफर्मेटिव वाक था। वाक निगेटिव होने पर क्या करेंगे? निगेटिव सेंटेंस, अर्थात बच्चों नकारात्मक वाक। इसमें बच्चों क्या करना है? हमको विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है। शैल और बी के बीच में नॉट, यहाँ हमको नॉट लगा लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसा आपका अफर्मेटिव चलता है तो यहाँ लिख लीजिए, इसमें विल तथा ऐसा लिख लो, विल नॉट बी अथवा शैल नॉट बी का प्रयोग होता है। बच्चों निगेटिव में क्या होगा कि हमें विल और शैल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। अर्थात बनेगा विल नॉट बी, शैल नॉट बी, बाकी सारी बातें बच्चों सेम रहेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल को समझें, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँ। वाक बच्चों, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँ। अर्थात बच्चों मैं इंग्लिश आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी, सहायता करना का बच्चों हेल्प, और इसका ing वाला फॉर्म लगाना हेल्पिंग। आई शैल नॉट बी हेल्पिंग, तुम्हारी का बच्चों यू। वाक बन गया बच्चों, आई शैल नॉट बी हेल्पिंग यू। एक वाक बच्चों और समझेंगे, वह अपने गांव नहीं जा रहा होगा। वाक बच्चों, वह अपने गांव नहीं जा रहा होगा। तो सबसे पहले बच्चों वाक इंग्लिश ही, और ही के साथ बच्चों विल नॉट बी, तो ही विल नॉट बी गोइंग, he will not be going अपने गांव to his village। उत्तर बन गया बच्चों
he will not be going to his village। आइए बच्चों अब हम इंट्रोगेटिव वाक्यों को समझें। इंट्रोगेटिव बच्चों दो प्रकार का होता है, तो हम पहले प्रकार को पहले समझेंगे। अर्थात बच्चों क्या शब्द वाक्य में पहले आने पर अर्थात बच्चों जब हमारा वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, तो उसके लिए बच्चों जो नियम है, रूल है, सबसे पहले विल या शैल। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, विल या शैल। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लगा देना है, नॉट लगा देना है, बी लगा देना है। नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो इसको छोड़कर यहाँ पहुंचाएंगे। प्लस बच्चों इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, अंत बच्चों क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। अर्थात बच्चों क्या शब्द वाक्य में पहले आने पर हम वाक्य का प्रारंभ विल या शैल से करेंगे, और विल बी इकट्ठा नहीं लिखेंगे, बी का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करना है। जैसे बच्चों क्या एग्जाम्पल है बच्चों, क्या हम अपना काम कर रहे होंगे? क्या हम अपना काम कर रहे होंगे? अब बच्चों वाक्य क्या से है, अर्थात विल या शैल में से लाना है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा हम है, अर्थात हम शैल का प्रयोग पहले करेंगे। तो शैल बी आपका शैल हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आपको ये वाला भी लगाना है, अर्थात शैल बी डूइंग अपना काम का आवर वर्क। वाक्य बना बच्चों शैल बी डूइंग आवर वर्क। और बच्चों एक वाक्य हम और समझेंगे, क्या सीता यह पाठ नहीं पढ़ रही होगी? क्या सीता यह पाठ नहीं पढ़ रही होगी? बच्चों होगी मिला, अर्थात हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो बच्चों क्या कहलाते हैं, हमको विल पहले लगाना है। तो विल सीता बच्चों निगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा लेंगे। विल सीता नॉट बी पढ़ना का बच्चों रीडिंग। विल सीता नॉट बी रीडिंग यह पाठ, अर्थात बच्चों दिस लेसन। वाक्य बन गया बच्चों विल सीता नॉट बी रीडिंग दिस लेसन। और इसकी हिंदी बना बच्चों क्या सीता यह पाठ नहीं पढ़ रही होगी? अंग्रेजी में कहेंगे विल सीता नॉट बी रीडिंग दिस लेसन। इस प्रकार से बच्चों हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को जाना, नेगेटिव को भी समझा, इंट्रोगेटिव के पहले पार्ट को समझा, और अब बच्चों हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के
फुल इंट्रोगेटिव वाक्यों को जानेंगे। ये बच्चों बी पार्ट है इंट्रोगेटिव का। इसमें बच्चों क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक शब्द का मतलब बच्चों क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, ये आज सब बच्चों वाक्य के बीच में आने पर, वाक्य के बीच में आने पर बच्चों फुल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमारा जो प्रश्नवाचक का शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, WH टाइप का शब्द है, कहाँ, कब, कैसे, ये वाक्य के बीच में आ जाते हैं। तो इनके लिए बच्चों रूल बनता है, सबसे पहले हम QW लिखेंगे, अर्थात वही बच्चों वाक्य के बीच में आया हुआ क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। इसके बाद बच्चों विल या शायद में से एक लगाएंगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार। प्लस बच्चों सब्जेक्ट अगर वाक्य में नॉट भी आया है तो नॉट यहां लगा देंगे, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अदर वर्ड बच्चों सबसे पहले QW अर्थात क्वेश्चन वर्ड, अर्थात क्या बीच में है तो वर्ड से शुरुआत करेंगे। विल और शैल में से कोई लगाएंगे, अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाएंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे नॉट, बी, ING, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे कि बच्चों इसका एग्जाम्पल है, वह कल कहाँ, वह कल कहाँ जा रही होगी, वह कल कहाँ जा रही होगी। अब बच्चों इसमें दिक्कत क्या है, सबसे पहले कहाँ के अंग्रेजी हमको आगे ले आना है, QW हमारा कहाँ, और कहाँ के इंग्लिश बच्चों वेयर, वाक बन गया वेयर। अब बच्चों विल या शैल में से कोई हमको लिखना है वह के हिसाब से, तो वेयर विल सी, वेयर विल सी सब्जेक्ट हो गया बच्चों, नहीं शब्द नहीं, इसको छोड़ देना है, हमको बी पर पहुंचाना है। वेयर विल सी बी गोइंग, वेयर विल सी बी गोइंग, और कल के अंग्रेजी टुमारो। वाक बन गया बच्चों, वह कल कहाँ जा रही होगी तो इंग्लिश में कहेंगे वेयर विल सी बी गोइंग टुमारो। इसी तरीके से बच्चों एक वाक हम और सीखते हैं, वह कल इस समय मैदान में क्यों नहीं खेल रहे होंगे। वाक बच्चों, वह कल इस समय मैदान में क्यों नहीं खेल रहे होंगे। अर्थात बच्चों सबसे पहले क्यों के अंग्रेजी वाई विल दे नॉट बी,
इतना बच्चों आपको शुरुआत करना है। सबसे पहले वाई मिला, इसके बाद बच्चों हमें बिल या शहर से कुछ लगाना है। बिल हम लगाए, वह के अंग्रेजी दे लगाए, नहीं शब्द है नॉट बी, अर्थात वाई बिल दे नॉट बी। खेलना का बच्चों प्लेइंग, वाई विल दे नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड, why will they not be playing in the field कल इस समय, at this time tomorrow, at this time tomorrow। बच्चों वह कल इस समय मैदान में क्यों नहीं खेल रहे होंगे का हम अंग्रेजी जब बनाएंगे तो बनेगा why will they not be playing in the field at this time tomorrow। इस प्रकार से बच्चों आज के इस वीडियो में हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टेंस भली भांति समझ में आया होगा। सो प्लीज वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, इफ यू लाइक माई वीडियोज please like and subscribe RK English classes on YouTube channel to get more videos. Thanks for watching the video.